चलिए शुरू करते हैं। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम स्टार्ट करेंगे यहां पे एक्सरसाइज 12.2 के सारे क्वेश्चन वन शॉट कवर किए जाएंगे। तो आइए फटाका यहां पे हम लोग यहां नहीं शुरू करते। तो यहां पे हम लोग सबसे पहले कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। क्या कह रहा है आइए ध्यान से देखते हैं। कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर। सेक्टर क्या होता है, जैसे मान लीजिए सर्कल है तो सर्कल जब यानी कि रेडियस से बटा हो तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेक्टर बोलते हैं। तो कह रहा कि सेक्टर का एरिया बताइए। आप सर्कल सर्कल में बनेगा विद रेडियस 6 सेंटीमीटर, जिसकी रेडियस जो है 6 सेंटीमीटर हो। इफ द एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60, और जो यहाँ पे एंगल बन रहा है वो एंगल कितना है पास में 60 है। तो हमें एरिया बताना है। आइए कुछ करना ही नहीं, मेरे साथ आप डाल लीजिए सोल्यूशन। मेरे साथ क्या डाल लीजिए आप, सोल्यूशन डाल लीजिए। आइए शुरू हो जाइए। तो सबको पता है कि जो एक सर्कल के अंदर जो सेक्टर बनता है उसका एरिया कितना होता है बताइए मेरे पास। इसको मैं आपको पहले सब कुछ करा चुका हूं बेटे, कहां से आता है कैसे आता है, सारे फार्मूला का मैंने आपको बताया था, फील कराते कि फार्मूले बने कैसे हैं। अगर आपने वो वीडियो देखनी है तो आप सिंपली सर्च कर लीजिए क्या, यही एरिया रिलेटेड सर्किल 12.1 बाई होल मस्ती आपको मिल जाएगा। तो पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई थीटा अपान कितना होता है पास में 360। चलिए सारे वैल्यू पुट कर लीजिए, आपका एरिया मिल जाएगा। तो पाई की वैल्यू यहां बताया नहीं तो कितनी लिखनी होती है 22/7। तो 22 कितना लिख लिया हमने 7 लिख लिया, मल्टीप्लाई आर कितना है रेडियस 6 है तो 6 लिख लो, ऊपर स्क्वायर लिखा यानी कि 2 बार करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई थीटा कितना है बेटा 60 कर लो, अपान नीचे कितना है पास 360 है। तो जीरो जीरो मार दो, 6 कम 6 6 36, 6 कम 6 6 कम 6 ये कट गया। कितना बच गया हमारे पास में 22 गुणे 6, और नीचे कितना बच गया हमारे पास 1। तो ये बच गया बेटा 22 मल्टीप्लाई कितना बच गया हमारे पास में 6 अपान कितना बच गया बेटा 7 बच गया। मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 6 दूनी 12 दो हासिल आ गया, 6 दूनी 12 हमारे कितना आ गया 13 आ गया, अपान कितना आ गया 7 आ गया। तो 7 से इसको मसक दीजिए तो 7 से मस्किए तो 7 दूनी 14 ज्यादा हो जाएगा, 7 कम कितना जाएगा 7 जाएगा। अगर नहीं कर पाते तो इसे बाहर कर लिया करो 13, और यहाँ कितना लिखा 2 लिखा, तो 7 कितना हो गया 7 हो गया, कितना हो जाएगा 6 6 12 13 होता है। 2 तार लो हमारे पास में, ठीक है ना। 7 7 कितना होता है 49, 7 56, 7 9 63, 7 8 56, ये कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। कितना बचे हमारे पास में 6 बच जाएगा, खत्म कहानी। पॉइंट लगाओ हमारे पास, जीरो बढ़ा लो, और 7 8 कितना हो जाएगा हमारे पास में 56 हो जाएगा। 56 लिख लिया, कितना बचेगा हमारे पास में 4 बचेगा, पॉइंट लगा जीरो बढ़ा सकते हो। 7 7 49 ज्यादा हो जाएगा, 7 6 कितना हो जाएगा 42, ये भी ज्यादा, 7 2 25 35, लमसम 5 बार। तो कितना हमारे पास आ जाएगा यानी कि 18.85 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा 18.85 हमारे पास आ जाएगा। इसमें कुछ करना ही नहीं था। अब रेडियस किस में थी हमारे पास में, रेडियस किस में थी मीटर में थी, तो यहाँ पे आंसर किस में लिखेंगे हम लोग मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया निकालना है। ये में लिखेंगे हम लोग बेटा मीटर स्क्वायर, ये लिखा हुआ है। तो ये देखिए ध्यान से, पहला क्वेश्चन हो गया, बहुत आसान है हमारे पास। चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो चलिए बेटा हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 देखते क्या हमारे पास करा कि फाइंड द एरिया क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट क्या होता है जिसको नहीं पता देख लीजिए, हिंदी में चतुर्थांश बोलते हैं। जैसे मान लीजिए सर्कल है तो सर्कल के बाहर बराबर 4 भाग कर लीजिए, तो 4 भाग हमारे हिसाब से तो ऐसे होगा, सेंटर से 2 यानी कि क्या खींच दीजिए आप, डायमीटर खींच दीजिए। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा क्वाड्रेंट बन जाएगा। कह रहा है इस क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है। पूरे का एरिया कितना होता है सर्कल का, पाई आर स्क्वायर पूरे को होता है। तो ये कौन सा हिस्सा है, टोटल का चौथावां हिस्सा है, यानी कि 1/4, यानी क्वाड्रेंट का मतलब ये हुआ, यानी एक्चुअल में इसका एरिया निकालना है। अब देखो इसका एरिया निकालना है तो पाई तो कांस्टेंट है जो हमें मालूम होती, आर रेडियस ये निकालना होगा, ये पता होना चाहिए। तो ये कहीं दिया तो गया नहीं, सरकमफेरेंस दी गई है, तो सरकमफेरेंस को सॉल्व करके पहले हम निकालेंगे यहां से आर के वैल्यू। आइए तो सोल्यूशन डाल लिया करो भाई, सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन डाल लिया करो, सोल्यूशन को डाल लिया करो, इधर आ जाओ। तो हमारे पास सरकमफेरेंस कितना दिया गया बताइए 22, तो यहाँ 22 लिख लिया। सरकमफेरेंस कितना होता है 2 पाई आर इक्वल टू हो जाएगा 22 हो जाएगा। अब यहाँ से आर निकालेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 22, ये मल्टीप्लाई नीचे आ जाएगा हमारे पास डिवाइड 2 मल्टीप्लाई कितना हमारे पास हो जाएगा पाई हो जाएगा। कट इट, मान रखो। तो आर इक्वल टू 22 अपान का 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू होती है 22 अपान का 7, ये से ये हो गया मर, ये आर इक्वल टू 7 चला जाएगा ऊपर, ये 7 कहां चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, नीचे कितना पार्ट 2, तो आर कितनी आ गई हमारे पास में 7/2 आ गया। तो ये हमारे पास आ गई आर बेटा। अब निकाल लीजिए एरिया। तो अगर हमें एरिया ऑफ क्वाड्रेंट चाहिए, चतुर्थांश का अगर हमें एरिया चाहिए, कितना हमारे पास है 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो 1/4 पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई आर कितना है पास 7/2,
तो 7/2, चूंकि ऊपर स्क्वायर है तो कितनी बार लिखना पड़ेगा, 2 बार लिखना पड़ेगा। काटो बेटा, 7 1 जा 7, खत्म कहानी। 2 1 जा 2, यहाँ कितना आ गया, एक एक आ गया। और कुछ कटेगा, और कुछ कटेगा तो हो जाएगा 77 हो गया बेटा। और कितना हमारे पास हो गया, नीचे 8 हो गया। चाहो तो इसको आप डिवाइड करके देख लो। वैसे हमारा तो आंसर आ चुका है, निकालना था एरिया, तो ये मीटर में था तो ये भी मीटर में आ गया, यानी कि मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास देखिए ध्यान से आ गया है। चाहो तो आप इसको डिवाइड कर लेना, काट के देख लेना। ये क्वेश्चन हो गया। चलिए बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो चलिए बेटा हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अपना क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा था लेंथ ऑफ द, बेटा इस क्वेश्चन को लगाने के लिए थोड़ा सा आपको एक क्लॉक का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। मैं आपको समझा दूंगा, वैसे पहले समझा दिया जाए क्या, तो सवाल लगाते हैं, क्योंकि इस सवाल में ये यानी कि सवाल में ये कॉन्सेप्ट आने वाला है। क्या बेटा, बेटा ध्यान से देखो, तो मैं अगर आपसे बोलूं तो इसमें शो नहीं कर पाएंगे। क्लॉक बना हुआ है, एक क्लॉक फिर से बना लेते हैं। देखो ये हमारे पास क्या है, कोई क्लॉक है। तो यहाँ यानी कि 12 होता है, यहाँ सेंटर पे, यहाँ पे काना पे 3 होता है, फिर नीचे 6 होता है, यहाँ कितना है पास में, इधर कहीं पे 9 है। अच्छा ध्यान सुना, मैं बोलने वाला क्या हूँ, देखो। तो बेटा ये वाली आपको दिख रहा होगा, ये हमारे पास आवर वाली निडल है, ये हमारे पास मिनट वाली जो लगातार चला होती है सेकंड वाली है। तो मैंने कहा कि जो मिनट वाली निडल है, मान लो ये मिनट वाली निडल यहाँ पे है। मैंने कहा कि अगर ये मिनट वाली निडल टोटल घूम जाए, मिनट वाली जो है अगर टोटल घूम जाए, यानी ये यहां से घूम के ऐसे से चली और पूरा घूम के फिर यहां पे आ गई, तो अगर पूरा घूमेगी तो यानी 60 मिनट ये घूम जाएगी। तो अगर ये 60 मिनट घूम जाएगी तो जो घंटे वाली सुई अगर यहां रही होगी, तो जैसे मान लो 9 पे रही होगी, ये 9, मान लो ये 9 पे रही होगी, ऐसे ये 9 पे है तो 10 पे हो गई होगी अगर ये पूरा घूमेगी। तो अगर हमारे पास जो निडल थी बेटा मिनट वाली, अगर ये पूरा एक राउंड लगा लेगी तो कितना हो जाएगा भाई, पूरा राउंड लगाएगी तो 5-5 मिनट गैप होते, 12 है तो 12 5 60, यानी 5, यानी पूरा घूमेगी तो 60 मिनट कवर कर लेगी। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जब 60 मिनट कवर करेगी तो कितना एंगल कवर करेगी। तो बेटा पूरा घूमेगी, तो पूरा घूमेगी, ये जो हमारे पास में बेटा क्लॉक होती है सर्कल मॉडल है, तो अगर वो पूरा घूमेगी तो यानी कि पूरा सर्कल कवर कर लेगी। तो सर्कल हमारे पास कितना होता है, उसका एंगल कितना होता है, 360 डिग्री। ये कॉन्सेप्ट बेटा समझ लीजिए, यानी कि 60 मिनट यहाँ पे मतलब मिनट है, 60 मिनट में ये 360 डिग्री यानी कि क्या करेगा, कवर करेगा। अच्छा मैंने कहा 1 मिनट में कितना कवर करेगा, तो बेटा यहाँ पे 1 लिखेंगे तो 1 तो हमेशा लिखे रहता है, 60 उधर भेज दीजिए तो हो जाएगा 360 अपान कितना हो जाएगा हमारे पास 60, 0 0 मर गया, 6 कम 6 6 कितना हमारे पास होगा 60, यानी कि जो 1 मिनट में बेटा ये 6 डिग्री का कोण बनाएगा। मैं चाहूंगा इसको आप नोट पॉइंट में बंद कर लें। 1 मिनट में जो सुई हमारे पास जो मिनट वाली नीडल होती है, 1 मिनट में ये 6 डिग्री का कोण बनाएगी। कितने डिग्री बनाएगी, 6 डिग्री का कोण बनाती है। बस ये समझ में आ गया तो आप अब अगर सवाल समझ जाएंगे। आइए शुरू करते हैं। तो लिखा था लेंथ ऑफ द मिनट हैंड, मिनट यानी कि ये वाली सर्कल में फिर से बना लूं एक हमारे पास क्लॉक, तो मिनट यानी कि सेंटर से होती है हमारे पास मिनट, तो कहला इसकी कितनी हमारे पास में है, इसकी हैंड की लंबाई कितनी हमारे पास में 14, तो ये 14 है। अच्छा आप बताओ सर्कल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये 14 क्या है भाई, ये सर्कल जो हमारे पास में, ये हमारे पास में एक क्लॉक है, क्या क्लॉक का जो बाहर ये वाला पोर्शन है, क्या ये सरकमफेरेंस नहीं है, पैज नहीं है, तो ये सर्कल बन गया। तो सर्कल से सेंटर से ये दूरी क्या होगी, रेडियस होगी, यानी कि जो 14 है। अगर मैं सोल्यूशन की बात करूं, सोल्यूशन की बात करूं, सोल्यूशन की बात करूं, सोल्यूशन की बात करूं, तो यहाँ पे जो आर है बेटा कितना हमारे पास है 14 है, आर कितना पास में 14 हो जाएगा, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर लिख लीजिए। अच्छा फाइंड द एरिया ऑफ शिफ्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। कह रहा कि जो हमारे पास में ये मिनट वाली हमारे पास में निडल है, सुई है, 5 मिनट में कितना दूर जाएगी, तो मान लेते 5 मिनट में इतना दूर जाएगी। तो जब ये इतना दूर जाए तो कितना एरिया शिफ्ट करेगी, कितना एरिया कवर करेगी, तो ये यहां से यहां गई तो इसको यहां से यहां, यानी ये ऐसे ऐसे चलते 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 पूरा ये यानी कि ये 5 कितना है हमारे पास, 5 मिनट में मान लेते हैं कि यहां तक पहुंची होगी। तो हमें बताना कि ये एरिया का, ये हमारे पास जो जगह है इसका एरिया कितना होगा। भाई भाग देखो ध्यान से, क्या ये हमारे पास में सेक्टर नहीं बन गया बेटा, ये रेडियस से बटा हुआ भाग बन गया ना, एक सेक्टर है बेटा, कहानी खत्म हो गई। यानी कि हमें सेक्टर का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो सेक्टर का फॉर्मूला, लेकिन सेक्टर के फॉर्मूला के लिए पहले हमें थीटा चाहिए होगा। अब थीटा कैसे निकालें, वो हमारे लिए क्या चैलेंज है, चैलेंज कुछ भी नहीं है। अब थीटा तो चाहिए होगा, क्योंकि भैया अगर फॉर्मूला क्या होता है बताइए, पाई आर स्क्वायर थीटा पान 360 होता है। आर तो दिया गया है, थीटा निकाल लो। देखो थीटा निकाल लेंगे, मिनट दिया गया है तो मिनट को थीटा, यानी कि थीटा मतलब कि एंगल, थीटा मिनट दिया गया है तो मिनट को एंगल बदलने का फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए।
1 मिनट बराबर 6 डिग्री होता है। जहां कहीं आवश्यकता पड़ी आप इसको यूज कर लेना। तो 1 मिनट बराबर हमारे पास होता है यहाँ पे 6 डिग्री। तो हमारे पास कितना है, 5 मिनट है। तो 5 मिनट में कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास, 5 गुणे 6 यानी कि 30 डिग्री हो जाएगा। तो ये हमारे पास डिग्री यानी कि क्या, हमारे पास थीटा की वैल्यू है। तो कितना हमारे पास आ गया, 30। थीटा हमारे पास मिल गया और आर हमारे पास मिल गया। अब फॉर्मूला लिखा हुआ है यहाँ पे रख के खट से सॉल्व कर लीजिए। देखिए तो पाई की वैल्यू कितनी होती है, यहाँ पे रखते हैं हम लोग। तो पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7 होती है, मल्टीप्लाई आर बेटा, आर हमारे पास कितनी 14। तो 14 चूंकि स्क्वायर है तो 2 बार लिखना पड़ेगा, 14 × 14 लिख लिया। मल्टीप्लाई में कितना है पास में, थीटा। तो थीटा कितना है पास में, 30। तो मल्टीप्लाई कितना लिखेंगे बेटा, 30 लिखेंगे। नहीं आ पाया, नहीं आ पाया। एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। देखो यहां पे लिखा था 1 मिनट, ठीक है ना, 1 मिनट बराबर ये हमारे पास 1 मिनट बराबर चल भी आया था। चलो यहां पे कर लेते हैं। तो पाई कितना होता है, 22/7 मल्टीप्लाई आर कितना हमारे पास में बेटा 14 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 बार लिखना पड़ेगा, 14 मल्टीप्लाई थीटा कितना है 30 है, तो 30 लिख लो आप। नीचे नीचे 300 कितना है पास में, 60 है, 40 लो। बस इसको सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाए, खट देनी। तो 0 0 मर गया, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 यानी कि 12 आ गया। और किससे काट दिया जाए, 2 सत्ते कितना हमारे पास हो गया 14, यहाँ कितना हमारे पास आ गया 2 छक 12 आ गया। और 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 एकम 2, 2 कितना आ गया 6 आ गया। काटा पीटा तो आपको आता ही होगा। कितना बचा ऊपर से, ये केवल हमारे पास 7 बचा। कितना बचा हमारे पास में बेटा, 7 और 22 बचा। तो 7 दूनी 14 का 4 हासिल आ गया 1, 7 दूनी 14 कितना आ गया हमारे पास में 15 आ गया। अपान नीचे कितना बचा हमारे पास में 3 बचा। कितना बचा हमारे पास में 3 बच गया। क्या है 3 से कटेगा, 3 बचे 15, हाँ कट तो जाएगा लेकिन रेशियो में आएगा। चलो आप काट लेते हैं, 3 बन जा 3, 3 3 कम 3, 3 बचे कितना हमारे पास हो गया 15 हो गया। तो 5 ले लेंगे। अब देखो तो ये 5 को हमारे पास 3 बचे 15 हो गया। अब 4 है तो 3 एकम हमारे पास कितना हो गया, 3 एकम 3 हो गया, 3 एकम 3 हो गया हमारे पास, ठीक है ना। कितना हो गया, 3 एकम 3 हो गया। पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे 10 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, बाबा बढ़ता चलेगा यानी कि 51.3 लमसम लिख लीजिए। अब ये हमारे पास एरिया आ जाएगा सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिख लीजिए। वैसे आप हो सकता है कि आंसर यही आ रहा हो, तो आंसर ये भी सही हो, आंसर ये भी सही है। तो इस तरीके से सवाल लगाएंगे। मैंने प्रैक्टिकली आपको समझाने की कोशिश की, बड़ा मजा आया होगा। ले लीजिए इसके साथ, ले लीजिए, समझ लीजिए।